कभी आपने चारों तरफ देखा और सोचा, ये सब सच में हो रहा है? खुद को चुटकी काटकर देखा, सोचा कि सपना तो नहीं? क्या हो अगर हमारी दुनिया, जो कुछ भी हम जानते हैं, बस एक बढ़िया सिमुलेशन है? ये कोई मैट्रिक्स का सीन नहीं है, बल्कि एक असली फिलोसॉफिकल सवाल है जिसे सिमुलेशन हाइपोथेसिस कहते हैं। यह कहता है कि हमारी रियलिटी एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसे किसी एडवांस्ड सिविलाइजेशन ने बनाया है। यह आइडिया थोड़ा साइफाई लग सकता है, पर साइंटिस्ट्स, फिलोसोफर्स और टेक जायंट्स भी इसे सीरियसली ले रहे हैं। क्या हो सकता है कि हम एक डिजिटल दुनिया में जी रहे हों और हमें पता ही ना हो कि हमारी जिंदगी बस कोड की लाइंस हैं? चलो इस दिलचस्प सिमुलेशन हाइपोथेसिस की दुनिया में घुसते हैं। सोचो, एक ऐसा फ्यूचर जहां टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है कि हम हाइपर रियलिस्टिक सिमुलेशंस बना सकते हैं जो असली दुनिया जैसी ही होंगी। ये सिमुलेशंस इतनी सोफिस्टिकेटेड होंगी कि उनके अंदर जो सिम्युलेटेड बीइंग्स हैं वो मानेंगे कि उनकी दुनिया असली है। यही सिमुलेशन हाइपोथेसिस का मेन पॉइंट है। यह कहता है कि हम वो सिम्युलेटेड बीइंग्स हैं जो एक डिजिटल दुनिया में रह रहे हैं जिसे हमसे ज्यादा एडवांस्ड बीइंग्स ने बनाया है। इसे एक एडवांस्ड वीडियो गेम की तरह समझो, जहां कैरेक्टर्स यानी हम स्क्रीन के पीछे वाले प्रोग्रामर के बारे में कुछ नहीं जानते। यह आइडिया थोड़ा अजीब लग सकता है, पर यह एक सीरियस फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट है जिसके गहरे इंप्लीकेशंस हैं। अगर हम एक सिमुलेशन में रह रहे हैं तो इसका मतलब क्या है हमारी रियलिटी, फ्री विल और इस दुनिया में हमारी जगह के बारे में। अगर हम एक सिमुलेशन में हैं तो इसके आर्किटेक्ट्स कौन हैं? एक पॉसिबिलिटी यह है कि फ्यूचर जनरेशन के ह्यूमंस हिस्ट्री समझने के लिए या अलग अलग सिनेरियोस टेस्ट करने के लिए सिमुलेशंस यूज कर रहे हैं। या हो सकता है कोई अलग एलियन सिविलाइजेशन हो जिसकी टेक्नोलॉजी हमारे समझ से परे हो। सिमुलेशन खुद बहुत कॉम्प्लेक्स होगी, हमारे यूनिवर्स के फिजिकल लॉज और कॉन्स्टेंट्स की परफेक्ट कॉपी। हर एटम, हर स्टार, हमारे दिमाग का हर थॉट, उनके प्रोग्राम में एक लाइन ऑफ कोड हो सकता है। सिमुलेशन हाइपोथेसिस के लिए हमें मैट्रिक्स की तरह मशीन्स में प्लग इन होने की जरूरत नहीं है। हमारी कॉन्शियसनेस, रियलिटी का परसेप्शन प्रोग्राम का ही हिस्सा हो सकता है। हमें रियल वर्ल्ड में फिजिकल बॉडीज की जरूरत नहीं होगी। हमारा एग्जिस्टेंस पूरी तरह डिजिटल होगा। सिमुलेशन हाइपोथेसिस ने कई बड़े थिंकर्स का ध्यान खींचा है। फिलोसोफर निक बॉस्ट्रम का कहना है कि चांसेस ज्यादा हैं कि हम एक सिमुलेशन में हैं, क्योंकि एडवांस्ड सिविलाइजेशंस के पास इसे बनाने की पावर हो सकती है। टेक एंटरप्रेन्योर इलोन मस्क ने भी कहा है कि बेस रियलिटी में जीने के चांसेस बिलियंस में एक हैं। उनका मानना है कि वीडियो गेम्स इतने रियलिस्टिक होते जा रहे हैं कि हम इंडिस्टिंग्विशेबल सिमुलेशंस बनाने की तरफ BRH रहे हैं। सब अग्री नहीं करते, पर ये बड़े बड़े लोग इस पॉसिबिलिटी को सीरियसली ले रहे हैं। यह बताता है कि इस थ्योरी का इंटेलेक्चुअल वेट कितना है। सेक्शन 5, आज टेक, कल सिमुलेशन। टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से आगे BRH रही है तो ऐसे फ्यूचर की कल्पना करना मुश्किल नहीं जहां रियलिस्टिक सिमुलेशंस बनाना पॉसिबल हो। वर्चुअल रियलिटी और एडवांस्ड हो रही है। डिजिटल और फिजिकल वर्ल्ड्स के बीच का डिफरेंस कम होता जा रहा है। हम ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स जैसे वेदर पैटर्न्स और फाइनेंशियल मार्केट्स को सिमुलेट कर रहे हैं। अगर यह ट्रेंड चलता रहा तो मुमकिन है कि हम पूरे यूनिवर्सेस सिमुलेट कर पाएं कॉन्शियस बीइंग्स के साथ। पर सिंपल सिस्टम्स सिमुलेट करना और पूरी ह्यूमन कॉन्शियसनेस और एक्सपीरियंस को रेप्लिकेट करना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। हम ये गैप पूरा कर पाएंगे या नहीं, ये तो टाइम ही बताएगा। सेक्शन 6, पक्ष और विपक्ष। क्या हम सिमुलेटेड हो सकते हैं? इस बात का कोई पक्का सबूत नहीं है कि हम एक सिमुलेशन में रह रहे हैं, पर इसके पक्ष और विपक्ष में आर्ग्यूमेंट्स हैं। कुछ लोग मानते हैं कि हम एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन द्वारा बनाए गए सिमुलेशन में हो सकते हैं, जबकि अन्य इसे महज एक कल्पना मानते हैं। सपोर्टर्स टेक्नोलॉजी की तेजी से एडवांसमेंट और यूनिवर्स की वास्टनेस को एविडेंस मानते हैं कि सिमुलेशंस बनाने वाली सिविलाइजेशंस एग्जिस्ट कर सकती हैं। उनका कहना है कि अगर हम इतनी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं तो कोई और सिविलाइजेशन भी कर सकती है। उनका कहना है कि यूनिवर्स के लॉज और कॉन्स्टेंट्स लाइफ के लिए फाइनली ट्यून्ड लगते हैं, जो एक सिमुलेटेड एनवायरनमेंट का सबूत हो सकता है। ये फाइनली ट्यून्ड कॉन्स्टेंट्स सजेस्ट करते हैं कि यूनिवर्स को किसी ने डिजाइन किया हो सकता है। साथ ही हमारी रियलिटी में ग्लिचेस जैसे डेजा वू या अनएक्सप्लेन्ड फिनोमेना
सिमुलेशन में एरर्स हो सकते हैं। ये ग्लिचेस सजेस्ट करते हैं कि हमारी रियलिटी में कुछ ऐसा है जो नेचुरल नहीं है। लेकिन क्रिटिक्स का कहना है कि सिमुलेशन हाइपोथेसिस को डिस्प्रूव नहीं किया जा सकता। इसे प्रूव या डिस्प्रूव करने का कोई तरीका नहीं है। उनका मानना है कि यह हाइपोथेसिस सिर्फ एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। वो ये भी कहते हैं कि हमारे यूनिवर्स जैसी कॉम्प्लेक्स सिमुलेशन बनाने के लिए बहुत ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए होंगे, शायद इतने के मिलना इम्पॉसिबल हो। क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि इतनी कॉम्प्लेक्स सिमुलेशन बनाने के लिए यूनिमैजिनेबल कंप्यूटेशनल पावर और एनर्जी रिसोर्सेज चाहिए होंगे। सेक्शन 7, अनिश्चितता के साथ जीना, जानने की सीमाएं। सिमुलेशन हाइपोथेसिस रियलिटी, फ्री विल और जिंदगी के मीनिंग के बारे में कई सवाल खड़े करता है। अगर हमारे एक्सपीरियंसेस बस कोड की लाइंस हैं, तो क्या हमारे चॉइसेस सच में हमारे अपने हैं? अगर हमारी दुनिया असली नहीं है, तो क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? आखिरकार हमें शायद कभी पता ना चले कि हम सिमुलेशन में रह रहे हैं या नहीं। एविडेंस ज्यादातर सर्कमस्टेंशियल है और ऐसी सिमुलेशंस बनाने की टेक्नोलॉजी अभी हमारे रीच से बाहर है। पर बिना पक्के आंसर्स के भी सिमुलेशन हाइपोथेसिस के बारे में सोचना एक थॉट प्रोवोकिंग एक्सरसाइज हो सकता है। यह हमें रियलिटी, कॉन्शियसनेस के नेचर और इस दुनिया में हमारी जगह के बारे में असम्पशंस पर सवाल उठाने पर मजबूर करता है। सेक्शन 8, क्या होगा अगर यह सब एक खेल है? सिमुलेशन हाइपोथेसिस का एक दिलचस्प पहलू यह है कि इसका फ्री विल पर क्या असर पड़ता है। क्या हम सच में अपने डिसीजंस खुद लेते हैं या यह सब पहले से ही लिखा हुआ है? अगर हम एक कंप्यूटर प्रोग्राम में वर्चुअल बीइंग्स हैं, तो क्या हमारे चॉइसेस सच में हमारे अपने हैं या वो सिमुलेशन के कोड से पहले से तय हैं? यह सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। इस सवाल के गहरे फिलोसॉफिकल इंप्लीकेशंस हैं। क्या हम सच में अपने जीवन के मालिक हैं या हम सिर्फ एक प्री डिटर्मिन्ड स्क्रिप्ट को फॉलो कर रहे हैं? अगर हमारे एक्शंस पहले से तय हैं, तो फ्री विल का कंसेप्ट एक इल्यूजन हो सकता है। यह सोचने में डरावना है पर फैसिनेटिंग भी। हमारी जिंदगी, हमारा प्यार, हमारी जीत और हार सब प्री प्रोग्राम्ड आउटकम्स हो सकते हैं। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हमारी भावनाएं और एक्सपीरियंसेस बेकार हैं? पर अगर हम एक सिमुलेशन में हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि हमारे एक्सपीरियंसेस मीनिंगलेस हैं। हमारे इमोशंस और मोमेंट्स अभी भी हमारे लिए रियल हैं। जैसे एक वीडियो गेम में कैरेक्टर्स अलग अलग इमोशंस एक्सपीरियंस कर सकते हैं और चॉइसेस ले सकते हैं जो उनकी वर्चुअल वर्ल्ड को अफेक्ट करते हैं, वैसे ही हम भी अपनी दुनिया में मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस कर सकते हैं। हमारी जिंदगी मीनिंगफुल हो सकती है, इवन इफ दे आर अल्टीमेटली पार्ट ऑफ अ लार्जर सिमुलेशन। शायद यही हमारी एग्जिस्टेंस का सबसे बड़ा रहस्य है। सेक्शन 9, सिमुलेशन हाइपोथेसिस रियलिटी पर एक नया नजरिया। सिमुलेशन हाइपोथेसिस भले ही कभी प्रूव ना हो, हमें अपनी दुनिया को देखने का एक नया नजरिया देता है। यह कॉन्सेप्ट हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम जो देख रहे हैं वो सच में रियल है या सिर्फ एक इल्यूजन है। यह हमें रियलिटी के बारे में असम्पशंस पर सवाल उठाने के लिए इंकरेज करता है और इस पॉसिबिलिटी पर विचार करने के लिए कि चीजें वैसी नहीं हैं जैसी दिखती हैं। क्या हम एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन के द्वारा बनाई गई सिमुलेशन में रह रहे हैं? इस तरह की इंटेलेक्चुअल एक्सप्लोरेशन, भले ही इससे ज्यादा क्वेश्चंस ही क्यों ना उठें, वैल्यूएबल हो सकती है। यह हमें अपने सोचने के तरीके को एक्सपैंड करने और नए पर्सपेक्टिव्स को अपनाने में मदद करती है। यह हमें अननोन की वास्टनेस और हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग की लिमिटेशंस के बारे में याद दिलाती है। हम जितना ज्यादा यूनिवर्स के बारे में जानते हैं, उतना ही हमें एहसास होता है कि हम कितना कम जानते हैं। तो अगली बार जब आप स्टार्स से भरे स्काई को देखें या नेचुरल वर्ल्ड की इंट्रिकेसीज पर मार्वल करें, तो खुद से पूछें, क्या यह सब सच में रियल है या सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स सिमुलेशन का हिस्सा है? क्या हम सच में बेस रियलिटी एक्सपीरियंस कर रहे हैं या हम एक ऐसी सिमुलेशन में रह रहे हैं जो हमारी कल्पना से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और ऑ इंस्पायरिंग है? यह सवाल हमें अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में डीपर अंडरस्टैंडिंग की ओर ले जाता है। इसका जवाब अभी के लिए एक कैप्टिवेटिंग मिस्ट्री बना हुआ है। शायद एक दिन हम इस रहस्य को सुलझा पाएंगे, लेकिन तब तक ये हमें सोचने और वंडर करने के लिए इंस्पायर करता रहेगा।